आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों चलिए, हम्बन तोता तो चाइना के पास गया है, लेकिन भारत के पास श्रीलंका का एक ऐसा एयरपोर्ट है जहां पे कोई जाता नहीं है। वर्ल्ड्स एम्प्टीएस्ट एयरपोर्ट है, लेकिन ये हम्बन तोता के पास है, तो भारत के लिए ये एक जीत है। तो अब बड़ी बात यह है कि चाइना ने इसको बनाया था। चाइना 2009 से लगभग हर एक चीज श्रीलंका में बना रहा है। चीन का सीधा दखल है श्रीलंका की राजनीति में, जिसकी वजह से जो श्रीलंका है वो बैंकरप्ट हो गया। चाइना इसमें मेन कल्प्रिट। अब भारत या पूरी दुनिया जो है वो श्रीलंका की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में लगी हुई है। तो फ्राइडे को ये डिसीजन लिया गया, जो मताला राजपक्षा या महिंदा राजपक्षा के नाम पे ये एयरपोर्ट जो है वो खोला है फॉर्मर प्रेसिडेंट, तो प्राइवेट कंपनीज को बुलाया। अब जिसने भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट किया, 6 कंपनीज थी बेसिकली, जिसमें भारत और रशिया, इन दोनों कंपनीज को ये दिया है कि भैया अब इसको आप संभालें, और ये 30 साल के लिए जो है वो दिया गया है। अब आपको बता दूं कि चाइना के एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने इसको बनाया था। 2013 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था, लेकिन यहां पे कुछ भी नहीं है। देखिए, ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, क्यों बनाया जाता है? पैसे खाने के लिए, है ना। 110% यहां पे पैसे खाए हैं कि भाई पैसे लो, इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा दो, खूब पैसे लो, आधे पैसे डकार जाओ और आधे पैसे दिखा दो कि हमने तो ये काम किया। क्योंकि यहां पे फ्लाइट ही नहीं है। यहां पे मिनिमल फ्लाइट और इन्वायरमेंटल कंसर्न्स दोनों हैं कि एक ऐसी जगह पे जहां फ्लाइट आती ही नहीं है और इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं, तो वहां पे कैसे एयरपोर्ट बन सकता है? भारत ने क्यों इसका कंट्रोल लिया? भारत को क्या मिलेगा? अच्छे खासे अरबों रुपए खर्च किए भारत ने इसके कंट्रोल के लिए। तो यहां पे शौर्य एरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड ऑफ इंडिया और एयरपोर्ट्स ऑफ रीजनल मैनेजमेंट कंपनी ऑफ रशिया, ये 30 साल तक इस एयरपोर्ट को देखेंगी। तो वर्ल्ड्स एम्प्टीएस्ट एयरपोर्ट है, आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, यहां पे सब खाली खाली सा लग रहा है। जग एयरपोर्ट सूना सूना लागे, ठीक है ना। कोई नहीं आता यहां पे, आता है ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये देखिए, हम्बन तोता के एकदम पास में है। अगर यहां पे मैं दिखाऊं तो यहां से ये मताला इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको मिलेगा, और जस्ट नीचे ही इसके हम्बन तोता है। ज्यादा दूर नहीं है, 20-25 किलोमीटर दूर पे ही आपको हम्बन तोता मिल जाएगा, ठीक है। फाइनेंशियल डिटेल्स अभी नहीं पता है कि कितने रुपए का ये खरीदा है। खैर, किराए पे लीज पे लिया है 30 साल तक, तो अभी फाइनेंशियल डिटेल्स जो है वो नहीं आउट है। बट फिर भी श्रीलंका की बैंड बजी, आपको पता है कि श्रीलंका की बैंड बज गई थी 2022 में। मई 2022 में श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया था। चाइना के एग्जिम बैंक से भी बात चल रही थी कि भैया लोन दो हमको, लेकिन चाइना ने फिलहाल मना कर दिया। भारत काफ़ी मदद कर रहा है, पूरी दुनिया ही मदद कर रही है, कोई भी देश ऐसे डूब नहीं सकता। श्रीलंका तो हमारा पड़ोसी है, और नेवल पावर अगर बात करें हमको एक्सपैंड करनी है, तो बड़ा डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि चाइना ने श्रीलंका को काफ़ी हद तक टेक ओवर किया हुआ है, जैसे पाकिस्तान को किया है। हेलो हेलो, ये बीच बीच में कभी कभी माइक बंद हो जाता है। तो यहाँ पे इच्छा जताई कि भाई काम करते हैं, इस एयरपोर्ट को हम ही ले लेते हैं, ठीक है ना। तो 5 इंस्टीट्यूशंस ने सबमिट किए थे ऑफर्स, और जिसने सबसे अच्छी बिड थी उसी को ये मिला। तो अब जैसा कि हमने बताया कि महिंदा राजपक्षा के नाम पे ये एयरपोर्ट जो है वो बनाया गया है। प्रोजेक्ट को चाइना के कमर्शियल लोन से बनाया गया था, मतलब चाइना ने पैसे दिए थे, और लगभग 209 यूएस डॉलर्स जो है वो लगे थे। 209 मिलियन यूएस डॉलर्स। 209 तो बहुत कम हो गया। सरकार ने यही बोला कि भाई देखो, हम इसको चला नहीं पाएंगे, इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा। बना तो लिया, फिर मेंटेनेंस कॉस्ट भी आती तो मुश्किल हो जाएगी। अब बड़ी बात यह कि भारत ने क्यों इतना पैसा दे दिया, भारत ने क्यों इसका कंट्रोल लिया? तो सिंपल सी बात है, चाइना एंगल। चाइना बगल में हम्बन तोता का कंट्रोल लिया हुआ है 99 साल की लीज पे। 99 साल के लीज पे हम्बन तोता चाइना के पास है। चाइना भारत को घेर रहा है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जरिए। तो इसीलिए भारत, जरूरी है कि भारत, जैसे चाइना क्या करता है, चेक करता रहता है, ठीक है। चाइना अभी जैसे इसरो ने, डीआरडीओ ने मिसाइल टेस्ट किया, तो चाइना क्या करेगा? चाइना अपने स्पाई शिप भेजेगा और फिर बोलेगा अरे नहीं नहीं, ये तो खाली वेदर के लिए है, या तो ये सिर्फ समुद्र की हम देख रेख करेंगे। श्रीलंका ने इसको मना कर दिया।
तो श्रीलंका ने मना किया तो मालदीव्स गया। इस बार हमने श्रीलंका पे अच्छा खासा प्रेशर जो है बनाया है। तो बीजिंग का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा है। $300 मिलियन में जो पोर्ट लिया था, इसको काउंटर करने के लिए भारत ने 2000 एकड़ का एयरपोर्ट मतलब कोलंबो ने दिया है। तो एक तरीके से जो बीजिंग का कंट्रोल है उसको चेकमेट करना है, स्पेशली चाइनीज नेवी। तो ये बहुत डर है न्यू दिल्ली का। देखिए, हम्मन तोता जो है वो अभी तक फीजिबल नहीं है, ना ही चाइना का नेवल बेस है, लेकिन फिर भी 99 साल बहुत होते हैं, आप समझ सकते हो। तो 2116 में, मतलब आज से तकरीबन वही 90 साल बाद जो है वो चाइना हम्मन तोता पे अपना कंट्रोल हटाएगा। तो ये बहुत बड़ा टाइम है, और ये टाइम दूर नहीं है जब चाइना यहाँ पे आज नहीं तो कल अपना नेवल बेस बना ही लेगा। भारत यही कहती है, देखिए श्रीलंका कहता है कि हमने तो कभी हम्मन तोता पोर्ट दिया नहीं, आप गलत बोल रहे हो। लेकिन भारत कहता है कि देखिए, आप कर्ज में दबे हुए हो और एक दिन आपके पास इतना कर्ज हो जाएगा कि आप चाइना को ना कह ही नहीं सकते। चाइना आपके ऊपर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस, हालांकि श्रीलंका कहाँ चाइना कहाँ, तो ये बहुत ही मुश्किल होगा। इतनी मुश्किल हो जाएगी कि आपके स्ट्रैटेजिक एसेट्स चाइना के पास चले जाएंगे, साथ ही साथ आप ना ही नहीं कह सकते। तो इसीलिए हम ये काम करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे चाइना एंगल के लिए, चाइनीज एंगल है जिसकी वजह से भारत ने ये एयरपोर्ट लिया है। तो देखेंगे अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है, भारत कैसे इसको देखता है। हालांकि दोनों प्राइवेट कंपनीज है, बट इसमें इंडिया का इंटरेस्ट है, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है। कुछ नहीं पड़ता नहीं, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।